हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे चेंजिंग परमिशन। किस तरह से फाइल की परमिशन को चेंज किया जा सकता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, chmod ugo -w introduction.txt। तो इस कमांड के अंदर chmod ये परमिशन चेंज करने का कमांड है। उसके बाद एक जगह छोड़नी है, फिर यूजीओ मतलब यूजर ग्रुप अदर, यूजर को, ग्रुप को और अदर को, फिर -w। इसका मतलब कि यूजर ग्रुप एंड अदर को तीनों के लिए W की परमिशन मतलब राइट की परमिशन निकाल देनी है। कौन सी फाइल में? introduction.txt नाम की फाइल में। तो इस कमांड का मतलब है कि introduction.txt नाम की फाइल जो है उसको आप रीड ओनली बनाना चाहते हो तो W की परमिशन निकाल दोगे यूजर ग्रुप एंड अदर को। तो यूजर ग्रुप और अदर के लिए, तीनों के लिए ओनली रीड की परमिशन इस फाइल को रहेगी। मतलब कि इस फाइल को आप ओनली रीड कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, नया कुछ टाइप नहीं कर सकते। तो ये कमांड था परमिशन राइट की निकालने के लिए। अगर आप किसी भी फाइल की राइट की परमिशन निकाल देते हो तो वो फाइल रीड ओनली बन जाती है, ओनली उस फाइल को आप रीड कर सकते हो। फिर दूसरा एग्जांपल है, अब यहाँ पर कमांड दिया है कि परमिशन आपने जो निकाल दी है तो उसके बाद कौन कौन सी परमिशन किस यूजर को रहेगी, उसके लिए आपने कमांड यहाँ पर दिया है ls -l introduction.txt। इस कमांड का मतलब है कि आप introduction.txt नाम की फाइल में कौन सी परमिशन अब है वो देखने के लिए कमांड है ls -l introduction.txt। तो यहाँ पर परमिशन आपको दिखाई दे रही है। पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए है डैश, फिर उसके बाद आर मतलब यूजर को रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। फिर ग्रुप को रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। फिर अदर को रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। तो ये introduction.txt नाम की फाइल को ओनली तीनों यूजर को, यूजर ग्रुप एंड अदर तीनों को ओनली एक ही परमिशन है रीड की। अब उसके बाद किसी भी फाइल को आप परमिशन दूसरी देना चाहते हो तो उसके लिए कमांड यहाँ पर दिखाया है ls-l सॉरी chmod u plus wx script 10.sh। ये script 10.sh हमारी कोई फाइल है स्क्रिप्ट बनाई हुई। स्क्रिप्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे जब स्क्रिप्टिंग का पोर्शन शुरू होगा तब। script डॉट एस एच मतलब स्क्रिप्ट वाली फाइल है तो उसको sh एक्सटेंशन दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप sh एक्सटेंशन ही दो। ओनली स्क्रिप्ट 10 आपने फाइल का नाम रखा होगा तो आप ओनली स्क्रिप्ट 10 ही रख सकते हो। यहाँ पर .sh एक्सटेंशन लगाया है तो आप स्क्रिप्ट 10.sh ऐसा फाइल का नाम है तो हमें ऐसा ही देना पड़ेगा। अगर आपने ओनली स्क्रिप्ट 10 लिखा होगा तो आप ओनली स्क्रिप्ट 10 नाम लिख सकते। तो इस कमांड के अंदर chmod u मतलब यूजर को ही, पिछले कमांड में हमने ugo लिखा था क्योंकि हमें तीनों की परमिशन राइट की निकालनी थी तो ugo लिखा था। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही यूजर को परमिशन देना चाहते हैं, यूजर को, ग्रुप और अदर को नहीं देना चाहते। तो ओनली u प्लस wx, w मतलब राइट, x मतलब एग्जीक्यूट। तो u प्लस wx स्पेस script 10.sh। अब उस फाइल की परमिशन ऐड हुई है वो देखने के लिए ls-l script 10.sh ये कमांड देने के बाद आपको पता चलेगा कि इनको कौन कौन सी परमिशन फिलहाल है। अब देने के बाद आई कि नहीं आई वो देखने के लिए ये हमने ऊपर वाला ये कमांड दिया। परमिशन देने के लिए हमने ये कमांड दिया। अभी ऊपर वाले कमांड में हमने देखा था कि यहाँ पर माइनस का साइन था, तो माइनस मतलब परमिशन निकालना, प्लस मतलब परमिशन देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो तो प्लस का साइन, अगर
परमिशन निकलना चाहते हो तो माइनस का साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -RWX मतलब यूजर को राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी हमने, फिर ग्रुप को रीड की और अदर को रीड की परमिशन ही केवल है। तो इस तरह से आप कोई भी, अगर मान लो कि आप यहाँ पर ग्रुप को परमिशन देना चाहते हो तो यू की जगह पे जी लिख दो, प्लस RWX में से जो भी परमिशन देना चाहते हो वो एक लेटर लिखो, 2 लिखो, RW लिखो, WX लिखो, ओनली W लिखो, R और X लिखो, जो भी आप परमिशन देना चाहते हो तो प्लस साइन करके, यूजर को देना चाहते हो तो U लिखो, ग्रुप को देना चाहते हो तो G लिखो, अदर को देना चाहते हो तो O लिखो। अगर तीनों को देना चाहते हो तो UGO प्लस या माइनस RWX में से जो भी परमिशन देना चाहते हो वो इस तरह से आप परमिशन दे सकते हो। यहाँ पर टेबल में बताया है U मतलब यूजर, G मतलब ग्रुप, O मतलब अदर और A मतलब ऑल, प्लस परमिशन देने के लिए, माइनस परमिशन रिमूव करने के लिए, और इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिशन असाइन करने के लिए। R मतलब रीड, W मतलब राइट, X मतलब एग्जीक्यूट। उसके बाद वाला टॉपिक है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन मतलब आप किसी भी आउटपुट को उसकी दिशा चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट दोनों का डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनपुट आउटपुट दिशा फेर मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए लेस देन और ग्रेटर देन दो साइन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया है कि आप जो भी इनपुट करते हो, हमने कुछ वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, क्योंकि हम कीबोर्ड के जरिए ही कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हैं, तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और आउटपुट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखता है तो मॉनिटर को या डिस्प्ले को हम आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को कहते हैं। या फिर प्रिंटर है, जो आपका जो भी डेटा है वो प्रिंट करके कंप्यूटर से डेटा बाहर निकलता है तो उसको भी हम, प्रिंटर को भी आउटपुट डिवाइस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर ही अगर आप रीडायरेक्शन करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे डार्क लेटर में लिखा है WC-L लेस देन introduction.txt। अब इस कमांड का मतलब, यहाँ पर आपने लेस देन लिखा है, WC मतलब वर्ड काउंटर, -L मतलब लाइन गिनो, लेस देन introduction.txt, WC-L introduction.txt। introduction.txt नाम की फाइल के अंदर कितनी लाइनें हैं वो गिनती करके आपको आउटपुट स्क्रीन पर देगा। फिर दूसरा कमांड है यहाँ पर ls ग्रेटर देन list.txt। तो यहाँ पर लेस देन का इस्तेमाल किया था तो WC-L introduction.txt, तो लेस देन मतलब introduction.txt नाम की फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो इस कमांड के लिए इनपुट बनेगा। मतलब इनपुट, इनको इस कमांड को इनपुट introduction.txt नाम की फाइल से मिलेगा। तो ये रीडायरेक्शन हुआ है, लेकिन इनपुट का रीडायरेक्शन हुआ। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, वो आउटपुट का रीडायरेक्शन करेगी। यहाँ पर इनपुट का रीडायरेक्शन हुआ, इधर ग्रेटर देन से आउटपुट का रीडायरेक्शन होगा। ls मतलब आपको लिस्ट चाहिए, आप जिस डायरेक्टरी में हो उसके अंदर कितनी फाइलें हैं, कितनी डायरेक्टरी है, उनकी लिस्ट चाहिए, तो ls कमांड आपको लिस्ट देगा। लेकिन ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। ग्रेटर देन के बाद आपने list.txt फाइल का नाम दिया तो ls कमांड का जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट आपको स्क्रीन पर देने के बजाय list.txt नाम के फाइल के अंदर चला जाएगा और list.txt नाम की फाइल अपने आप बन जाएगी। तो इस कमांड के अंदर
आउटपुट रीडायरेक्शन हुआ है ग्रेटर देन के जरिए, और लेस देन है वो इनपुट रीडायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो लिस्ट आपको list.txt नाम की फाइल के अंदर चली गई है। अब अगर आपको आउटपुट देखना है तो list.txt नाम की फाइल आप देखोगे तो उसके अंदर आपकी फाइल या डायरेक्टरी की जो भी लिस्ट होगी वो list.txt नाम की फाइल के अंदर होगी। उसके बाद वाला कमांड है पाइपिंग। पाइपिंग का इस्तेमाल हमने पीछे भी बहुत कमांड के अंदर उसका यूज किया है। पाइपिंग एक साइन है इस टाइप का, इसे हम पाइपिंग कहेंगे। तो पाइपिंग का कमांड, पाइपिंग का मतलब है दो कमांड को जोड़ के एक ही कमांड में आप कमांड देना चाहते हो तो दो कमांड का एक साथ यूज करना है तो बीच में आपको पाइप का साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं आप ls फिर एक स्पेस छोड़ के पाइप, पाइप के बाद यहाँ पर जगह है लेकिन आप कंपलसरी जगह नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। पाइप के बाद स्पेस नहीं छोड़नी है, पाइप और ls के बीच में जगह कंपलसरी छोड़नी है। तो ls स्पेस पाइप wc-l। तो इस कमांड का मतलब है कि ls कमांड का जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट wc-l के लिए इनपुट का काम करेगा। उसका मतलब कि ls का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, वो डायरेक्टली wc-l उस आउटपुट के ऊपर काम करेगा और फाइनली उसके बाद आपको लाइन काउंट करके देगा। wc-l का मतलब है लाइन की गिनती करना। जैसे ही ls कमांड का आउटपुट, पहले कमांड रन होगा ls का आउटपुट कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर रखेगा, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, और उस आउटपुट के ऊपर wc-l काम करेगा और काउंट करेगा लाइन काउंट करके फिर फाइनली आपको आंसर देगा कि भाई 5 लाइन है या 7 लाइन है या 10 लाइन है, जितनी भी लाइनें होगी वो काउंट करके आपको आंसर देगा। तो यहाँ पर दो कमांड के जरिए आपको फाइनली आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले ls का आउटपुट मिलेगा फिर wc-l का आउटपुट मिलेगा। ये दो कमांड का आउटपुट एक साथ आपको फाइनली वर्कआउट करके wc-l फाइनली काउंट करके आपको नंबर ऑफ लाइन आपको शो करेगा। तो यहाँ पर अपना जो भी टॉपिक है पाइपिंग का वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।